लोकसभा चुनाव का 7वां चरण, जी हां, आखिरी चरण की वोटिंग को लेकर चारों तरफ सियासत गरमाई हुई है। हर किसी की नजर है कि अब तक जितने भी चरण गए, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, जो भी रहा, जनता ने जो फैसला तय किया वो सराखों पर। लेकिन अब आखिरी चरण में कोई गलती ना हो और आखिरी चरण में पूरा जोर लगाकर जितनी बची सीटें हैं उस पर अपना अपना दावा ठोका जाए। यही कोशिश बसपा की है, यही कोशिश सपा की, भाजपा की उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है और कांग्रेस की भी। लेकिन कौन मारेगा आखिरी चरण बाजी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल तो एक नज़र इस बात पर भी थी लोकसभा चुनाव की शुरुआत से पहले ही कि लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया अलायंस जो बिना पीएम फेस के उतर रहा है, उनको काफ़ी उम्मीदें मायावती के रणनीतियों में भी थी कि मायावती कोई ऐसा बड़ा बदलाव करेगी जिसके चलते मायावती खुद पहली दलित प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे आती नजर आएंगी। इंडिया दलों की बैठक में यह आवाज उठी तो थी कि पहला दलित प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए और शायद अब सही वक्त है कि उनकी बात संविधान बचाने की, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के हक की बात हो रही है, तो ऐसे वक्त में उनको उनका हक दिलाना चाहिए। लेकिन मायावती के मामले पर विपक्ष भी खामोशी साध गया और मायावती खुद अपने फैसलों की वजह से बैकफुट पर जाती नजर आई। विश्लेषकों का यह तक कहना है कि मायावती मुख्य मुकाबले में बने रहने के लिए भी काफ़ी जोर लगाती नहीं दिखी इस बार। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया विश्लेषकों ने, क्योंकि बसपा हमेशा से ही मुख्य मुकाबले में रही है। खासकर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की अगर हम बात करें तब तो नज़र ही आती है। 2009 और 2014 ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, जब 20-20 सांसद बसपा के रहे थे, तो कम नहीं आंका जा सकता, वो भी अकेले दम से। और इस बार भी अकेले दम से हैं, लेकिन 2014 में शून्य पर थे। तो वही बात घुमा फिरा कर आती है कि पहली दलित प्रधानमंत्री बनने का सपना मायावती का क्या वह सपना रह जाएगा? बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो ये दावा कर रहे थे कि 60-65 सीटें जीतेंगे, बसपा के समर्थक जो दावा कर रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल कर देंगे और सभी इस बार मतदाता बसपा की ओर रुझान दिखाएंगे, बहुजन समाज हमारे साथ है, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ साथ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लेकर भी बात बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब शायद वह सपना सपना रह जाए, ऐसा विश्लेषकों का कहना है, क्योंकि बसपा क्या मुख्य मुकाबले में नजर आई इस लोकसभा चुनाव में? ये बात आप भी जानते हैं कि कितनी चर्चा बसपा को लेकर हुई, जमीनी स्तर पर कितनी हुई। क्या बसपा इस परिस्थिति में है कि वह अपना कोर वोटर तक बचा पाई? अब यह चर्चा हो रही है। तो दलित प्रधानमंत्री जो पहली बनने का सपना देख रही थी वो तो बहुत कोसों दूर जा चुका है। अब यह सवाल है कि क्या अपना कोर वोटर बसपा बचा पाई या उसको भी अखिलेश यादव अपने साथ ले गए और भाजपाई अपने साथ ले गए, क्योंकि भाजपाइयों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी बसपा के वोटर को तोड़ने के लिए, एमडी फैक्टर कमजोर करने के लिए। और अखिलेश ने भी बार बार यही कहा कि बसपा जो रणनीति बना रही है वो रणनीति हर कोई जानता है कि किसके काम में आएगी। बीजेपी की बी टीम का जो आरोप उन पर लगा वह शायद बहुत मुख्य आरोप माना गया। ऐसी परिस्थिति में नजरें इस बात पर हैं कि क्या कोई चमत्कार होगा? क्या नतीजों वाले दिन 4 जून को मायावती के समर्थन में एक बड़ा रुझान आएगा? इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। क्या मायावती दलित प्रधानमंत्री बन पाएंगी या नहीं? आप ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, क्योंकि मुख्य मुकाबले में कितनी नजर आई या कितनी नहीं, आपसे बेहतर और कौन ही जाने।